मनाली में सितंबर के महीने में ही स्नोफॉल हो जाना क्या ये नॉर्मल है? जी नहीं। कि जो देवी देवता हैं पहाड़ों के, वो खफ़ हैं, वो नाराज़ हैं। अब क्यों नाराज़ हैं वो? पहली बात, जो हम उनकी नदियों को गंदा कर रहे हैं, हर चीज़ फेंक रहे हैं उसी में। बियर पी वहाँ तो बियर की बोतल वहाँ फेंक दी, दारू पी तो दारू की बोतल वहाँ फेंक दी, कुछ खाया तो वो वहाँ फेंक दिया। हम रिवर्स को गंदा कर रहे हैं। जब भी कोई मंदिर के पास दर्शन भी करने जाते हैं ना, आपने देखा होगा कि लोग वहीं कचरा कर देते हैं। मतलब उस जगह को तो बख्श दो, एटलीस्ट मंदिर को तो बख्श दो, उसके वहीं गंद कर रहे हो। और डेंसिटी देखिए, वहीं जा रहे हैं, अपनी स्टेट भी नहीं है। टूरिस्ट जो वहाँ जा रहे हैं उनकी खुद की वो स्टेट भी नहीं है, और उसी को गंदा करके आ रहे हैं। मनाली में सितंबर के महीने में ही स्नोफॉल हो जाना क्या ये नॉर्मल है? जी नहीं। और जितनी भी हमने फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट इस साल देखे हैं हर एक स्टेट में, क्या ये नॉर्मल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे क्या कारण है कि जो सब हमने कभी नहीं सोचा था, हमको वो दिन भी देखने पड़ रहे हैं सबको। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे असम हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कोई भी स्टेट हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे कारण जानेंगे और एंड में सोल्यूशन की भी बात करेंगे, जो कि सबसे ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम तो पता है हमको, बट अगर हम सोल्यूशन ही नहीं हमको पता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उस बात का। तो सबसे पहला कारण, पेड़ों की कटाई। अब देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के करके सबको घर चाहिए, सबको रिजॉर्ट बनाने हैं, होटल बनाने हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ बनानी है, उसके करके पेड़ों की कटाई हो रही है। अब पेड़ क्या करते हैं? पेड़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन देते हैं। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला कोई है ही नहीं, कम हो रहे हैं पेड़, तो उस चक्कर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या, अब आप कहेंगे क्या हो रहा है फिर, ग्लोबल वार्मिंग से क्या करें हम? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से हो क्या रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर है जो एवरेज, वो हर साल बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। बट उसका हो क्या रहा है, वो थोड़े से ही बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो ग्लेशियर्स हैं जो ऊपर पहाड़ों में, उनको मेल्ट करने के लिए सफिशिएंट है। अब देखिए, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो उससे क्या होगा, पानी आएगा, और साथ में बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि और भी बहुत हम एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहे हैं, तो उसके करके फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। और लैंडस्लाइड का रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ लैंडस्लाइड। क्योंकि जब आप पेड़ ने एक अपनी जड़ बना रखी है नीचे तक, अब आपने उसको काट दिया, वो ज़मीन जिसको कहते हैं लूज़ हो चुकी है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही उस ज़मीन में, तो इट इज़ प्रोन टू फॉल डाउन। तो इसीलिए हमको लैंडस्लाइड्स भी देखनी पड़ रही हैं इस साल। और मनाली में इतनी ज़्यादा स्नोफॉल, आपको हो गया, आप तो कह रहे हो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और फिर मनाली में क्यों स्नोफॉल होगी? क्योंकि इन्वायरमेंट का जो पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है, हमने क्लाइमेट इन्वायरमेंट चेंज कर दिया है, पूरा क्लाइमेट बदल चुका है। उसके करके कई जगह बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है, कई जगह एकदम से पानी गश की फॉर्म में निकल रहा है, बह रहा है, और जिसके करके हमको क्लाउड बर्स्ट, जिसको बादल फटना भी हम देख रहे हैं। सेकंड कॉज है ओवर कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, पहाड़ों में बिना प्लानिंग से सड़कें बन रही हैं, और इतने ज़्यादा रिजॉर्ट बन रहे हैं, है ना, इतने ज़्यादा घर बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, कई कई हिमाचल के तो शहरों में फ्लैट्स भी बन रहे हैं। तो उस चक्कर में हमको ये भी देखना पड़ रहा है। थर्ड इज़ माइनिंग एंड ब्लास्टिंग। अब देखिए, आपको पता है पहाड़ों में टनल्स बन रहे हैं, उस करके माइनिंग होती है, ब्लास्टिंग होती है, उस चक्कर में भी ये सब हो रहा है जो हमको देखना पड़ रहा है। फोर्थ इज़ प्लास्टिक एंड पोल्यूशन। अब आपने देखा होगा, आप चाहे पहाड़ों में जाएँ, नदियों में कितना गंद डाला होता है लोगों ने, प्लास्टिक डाल रखे हैं, पोल्यूशन कर रखी है ना। आप ट्रैक में चले जाइए कहीं जहाँ व्हीकल भी नहीं जाते, वहाँ भी लोगों ने कचरा फेंक रखा है, कुरकुरे के पैकेट, चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक, दारुएँ की बोतलें फेंक रखी हैं, ठीक है, चॉकलेट, ये सब कर रखा है, ठीक है, जिस जिस प्लेट में खाया उसको फेंक रखा है। तो ये पोल्यूशन भी कर रहे हैं। और इसके करके फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ ओवर टूरिज्म। जी हाँ, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों को घूमने का शौक भी बढ़ रहा है, उस चक्कर में पहाड़ों में तो इतना ओवर टूरिज्म है। आपको पता है, जैसे ही किसी को पता लगे कि पहाड़ों में ज़्यादा अच्छा मौसम है, हर कोई गाड़ी अपनी पहाड़ों में डाल लेता है। जैसे ही पता लगा वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, पहाड़ों में चलो। आप उत्तराखंड की बात ले लीजिए, ऋषिकेश देख लीजिए, कितना क्राउडेड रहता है, ठीक है, फुल ऑफ टूरिज्म। हिमाचल की तो हर शहर इज़ फुल ऑफ पीपल। तो ओवर टूरिज्म के करके क्या हो रहा है, वो इतना हैंडल नहीं कर पा रहे पहाड़ जितना उनकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। लोग आने से, और इतने लोग आने से क्या हो रहा है कि जो इकोसिस्टम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखिए ना, हर चीज़ की कैपेसिटी, अगर आप उसको ज़्यादा ओवरलोड कर देंगे तो क्या होगा फिर, ओवरफ्लो करेगा वो, है ना, नहीं संभाल पाएगा। वो ही हो रहा है। आप शिमला की बात ले लीजिए, ऑलवेज फुल ऑफ टूरिस्ट। मनाली की तो बात कहने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मनाली हो गया, कसौल हो गया, जिब्बी हो गया,
एवरी प्लेस इज़ फुल ऑफ टूरिस्ट, तो नहीं संभाल पा रहे पहाड़। सिक्स्थ हम बात करेंगे कि लोकल्स का क्या कहना है, पहाड़ों के लोकल्स का क्या कहना है और इसका स्पिरिचुअल एंगल क्या है। तो देखिए, अब लोग कह रहे हैं कि जो देवी देवता हैं पहाड़ों के, वो खफ़ हैं, वो नाराज़ हैं। अब क्यों नाराज़ हैं वो? पहली बात, जो हम उनकी नदियों को गंदा कर रहे हैं, हर चीज़ फेंक रहे हैं उसी में। बियर पी वहाँ तो बियर की बोतल वहाँ फेंक दी, दारू पी तो दारू की बोतल वहाँ फेंक दी, कुछ खाया तो वो वहाँ फेंक दिया। हम रिवर्स को गंदा कर रहे हैं, हम पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, हम ओवर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एंड फिफ्थ, हम जब भी कोई मंदिर के पास दर्शन भी करने जाते हैं ना, आपने देखा होगा कि लोग वहीं कचरा कर देते हैं। मतलब उस जगह को तो बख्श दो, एटलीस्ट मंदिर को तो बख्श दो, उसके आसपास उसको तो बख्शो कम से कम। तो वो उस चक्कर में देवी देवता बहुत ज़्यादा खफे हैं, क्योंकि आप उनकी जगह पे जा रहे हो और वहीं गंद कर रहे हो। और डेंसिटी देखिए, वहीं जा रहे हैं, अपनी स्टेट भी नहीं है, टूरिस्ट जो वहाँ जा रहे हैं उनकी खुद की वो स्टेट भी नहीं है, और उसी को गंदा करके आ रहे हैं। चाहे डस्टबिन पड़ा है, अगर आपके पास आपको डस्टबिन नहीं दिख रहा, तो आप यू कैन कैरी इट विद योर सेल्फ एंड देन पुट इट इन अ डस्टबिन वेर एवर यू फाइंड इट। बट वी आर नॉट डूइंग दिस, क्योंकि हमको होता है कौन ही देख रहा है, हु केयर्स, हमको कोई वॉच तो कर नहीं रहा, और हमको लगता है भगवान तो हमको बिल्कुल नहीं देख रहा, तो हम बिना डरे ये सब कर रहे हैं। तो देवी देवता बहुत ज़्यादा खफे हैं, तो इसी चक्कर में हमको आउटकम्स देखने पड़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे, आप हमको सोल्यूशन बताओ। तो सोल्यूशन ही पहला तो ये डिफोरेस्टेशन कम होनी चाहिए, पेड़ों की कटाई कम होनी चाहिए। सेकंड इज़ प्लान्ड टूरिज्म होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि एक दिन में इतने लोग आएंगे, ठीक है, या एक हफ्ते में इतने लोग आएंगे। थर्ड क्या है, कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं उसको थोड़ा प्लान्ड करना चाहिए, थोड़ा रेगुलराइज होना चाहिए, ताकि एक लिमिट होती है, ठीक है, मतलब दे कैन टेक दैट थिंग कि ओवर कंस्ट्रक्शन को कम करना चाहिए। फोर्थ, प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। अब ये तो इट इज़ एप्लीकेबल ग्लोबली कि प्लास्टिक का यूज़ कम करेंगे तो विल बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पहाड़ों में, तो प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि वो गंदा भी करता है उसको, और फिर देवी देवता भी खफा हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे समरी क्या है। समरी बस यही है कि हमको पहाड़ों में जब हम जा रहे हैं तो थोड़ा रिस्पेक्टफुली रहना चाहिए, हमको पोल्यूशन ओवरऑल पूरे इंडिया में थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ा कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा अकल से चलना चाहिए, थोड़ा डर के चलना चाहिए, और जितने ज़्यादा पेड़ हो सकें ज़्यादा लगाने चाहिए, कटाई को कम करना चाहिए और ज़्यादा लगाने चाहिए, और भी नए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना चाहिए, जिसके करके हम लॉन्ग रन में सस्टेन कर सकें। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत सीरियस टॉपिक है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है, और हमको बहुत जल्दी ध्यान देना पड़ेगा इस पर। अदरवाइज़ फिर हमको उसके आउटकम्स फेस करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए, अगर हम कोई चेंज नहीं लाएंगे, बिकॉज चेंज विल ब्रिंग द चेंज। अगर हम खुद में बदलाव नहीं करेंगे तो फिर आगे बदलाव कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, तो हमको ही अपनाना ही पड़ेगा। तो ये थी वीडियो, हमने डिस्कस किया इस वीडियो में क्या क्या कॉजेज़ हैं और क्या क्या सोल्यूशन है। तो सिर्फ आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के करके हो रहा है, या सच में देवी देवता भी खफा है, या दोनों कॉजेज़ हैं? मेरे को भी सब्री से इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके विचारों का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।